दोस्तों, हिमालय पर्वत को कौन नहीं जानता। हिमालय पर्वत अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। सुंदरता के साथ ही साथ ये असंख्य रहस्यों से भी भरा पड़ा है। हिमालय को भारत का ताज कहा जाता है और हिमालय से ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति का मूल भी हिमालय ही माना जाता है। और यदि हिमालय की अस्तित्व की बात की जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही हिमालय पर्वत मौजूद है। हिमालय पर्वत का वर्णन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हर युग में मिलता है। हिमालय पर्वत पर ही कुछ बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण शिखर हैं जो मौजूद हैं, जैसे कि गौरी शंकर, कुंभू, धौलागिरी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा इत्यादि। और हिमालय की ही कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज। हिमालय पर्वत का जिक्र जितना भी किया जाए वो उतना ही विस्तृत होता चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता निवास करते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि का स्थान था और यहीं पर ही नंदन कानन वन में राजा इंद्र का राज था। राजा इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का राज भी था। हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग की स्थिति दो जगह बताई गई है। पहली हिमालय पर्वत पर और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है और इसका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे ही देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन चमत्कारी दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ पर सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं और जब कभी भी पृथ्वी पर कोई भी संकट आता है तो वही पवित्र श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमालय के उन रहस्यमयी बिंदुओं पर। मानव की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में हुई थी। बहुत सारे शोध के बाद ये ज्ञात हुआ कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में हुई थी। पुराणों के अनुसार विवस्ता नदी के किनारे विज्ञानियों एवं इतिहासवेत्ताओं के अनुसार बहुत से वैज्ञानिक और इतिहासकारों के अनुसार हिमालय पर फल, अन्न और शाक इत्यादि खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो कि मानव का मूल आहार यही है। एक प्रसिद्ध समाज विज्ञानी कार्ल चेंटर के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से फल और अनाजों पर निर्भर करता है, अतः हिमालय का क्षेत्र मानव की स्वाभाविक जन्मस्थली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो कि विश्व के अन्य जगहों पर भी पाए गए दूसरे सभी जीवाश्मों की अपेक्षा कई ज्यादा प्राचीन है। नंबर 2, सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं पाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन गुफाओं में आज भी तपस्वी सिद्ध पुरुष हैं, जो कि हजारों वर्षों से वहां पर तपस्यारत हैं। इस संदर्भ में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों इत्यादि के द्वारा ये माना जाता है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। इन लोगों को उस बात की पूरी जानकारी है। ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ आदि, केदार, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसी चमत्कारिक गुफाएं आज भी मौजूद हैं, जहां की मनुष्य नहीं जा सकता। हिमालय के इन स्थानों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक सी जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ऐसा रहता है कि यहाँ मठों के समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। इसके अतिरिक्त अरुणाचल, सिक्किम और असम में भी ऐसे ही सैकड़ों तीर्थ हैं। प्राचीन काल में भी यहाँ पर अनेक ऐसे शिक्षण केंद्र और आश्रम थे, जैसे कि बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर व्यास एवं जैमिनी ऋषि का आश्रम। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। काश्यप एवं अरुंधति का हिमदाश्रय, जगदग्नि का उत्तर काशी के पास, गर्ग का द्रोणगिरी में, मनु का बद्रीनाथ के पास, अगस्त्य एवं गौतम का मंदाकिनी के तट पर, केदारनाथ मार्ग पर अगस्त्य मुनि का आश्रम तथा पाराशर मुनि का यमुनोत्री के पास और परशुराम का उत्तरकाशी में, भृगु का केदारकंठ, अत्रि का अनुसुईया का गोपेश्वर पर विद्यापीठ था। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, पहलगांव, शिवखेड़ी गुफा, सुरिनसर और अमरनाथ तथा मानसर झील, श्री कैलाश, कौशरनाथ आदि ऐसे धार्मिक स्थान हैं, जहां पर आज भी मठ और आश्रम होते हैं। नंबर 3, हिमालय पर जड़ी बूटियों का रहस्य। दोस्तों, रामायण में ये वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से संजीवनी का पर्वत ही उखाड़ ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दुनिया भर की सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का भंडार पाया जाता है।
हिमालय पर आज भी ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो कि व्यक्ति के हर एक रोग को दूर कर सकती हैं, बल्कि यहाँ पर उम्र को रोक देने वाली या फिर उम्र को दुगना करने वाली जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कई और चमत्कारिक जड़ी बूटियां जिनका वर्णन हमारे वेदों में, अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवल्ली, जड़ी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मा कमल जैसी दुर्लभ वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में भी इसका उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में सबसे उत्तम है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियाँ तथा 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं। नंबर 4, हिमालय पर विराजमान है कस्तूरी मृग और येती। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कस्तूरी मृग और येती का निवास स्थान हिमालय में ही कहीं है। येती, जिसको कि यति भी कहा जाता है, एक विशालकाय हिम मानव जैसा होता है, जिसे देखने जाने की घटना का जिक्र कई बार किया गया है। आप इंटरनेट और यूट्यूब पर भी कई इस तरीके के वीडियोस देख सकते हैं। इसको कई लोगों ने देखा है, जो कि कोई उसे भूरा भालू कहता है, तो कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव। तो वहीं वैज्ञानिकों की बात करें तो वो इसे निंदरथल मानव मानते हैं। और बात करें इसके निवास स्थान की, तो ये आमतौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में देखा जाता है। विश्व भर में करीब पूरी दुनिया में लगभग 30 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कस्तूरी मृग पाया जाता है वो बहुत ही दुर्लभ जीव है। उसमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक मानी जाती है। यह कस्तूरी उस मृग के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में पाई जाती है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अगर कीमत की बात करें तो वो 30 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा की होती है। वहीं आयुर्वेद के ग्रंथों की बात करें तो उसमें कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय रोग व अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का सफल इलाज करने का दावा किया जाता है। नंबर 5, हिमालय में रहते हैं एलियंस। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगह पर छुपे हुए तौर पर दूसरे ग्रह के लोग रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय ही है। प्रूफ के तौर पर बात करें तो भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों ने 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तु, एक यूएफओ जैसी देखने की खबर दी थी, परंतु उसके कुछ समय के बाद इस खबर को दबा दिया गया। शायद वो नहीं चाहते होंगे कि दुनिया में इस खबर से कोई भी खलबली मचे। तो दोस्तों, ये थे हिमालय पर्वत के रहस्यों से जुड़े हुए कुछ रहस्य जो हमने आज के वीडियो में उजागर करने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए।